दीपक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे आलू में होने वाले ब्लैक हार्ट रोग के बारे में। आप ऊपर दिखाए गए फिगर में देख सकते हैं आलू को काटा गया है और उसमें जो रोग होता है उसको हम ब्लैक, वहाँ पर जो जिस तरह का बीमारी वहाँ पे हुआ है आलू में, वहाँ पे उसको हम ब्लैक हार्ट रोग कहते हैं। होता है क्या है, खास करके ये जब आलू को जब आप देखेंगे तो बाहर से आलू बहुत ही अच्छा रहता है, लगता है नहीं, लगेगा ही नहीं कि खराब है वो आलू, लेकिन जब आप काटोगे तो इस तरह के चीज़ें उसमें निकल कर आती हैं। तो इस तरह की बीमारी को हम ब्लैक हार्ट बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस रोग को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश के लगभग सभी क्षेत्रों में आलू की खेती की जाती है। रोग रहित उच्च गुणवत्ता के आलू की बिक्री भी अच्छी कीमतों पे होती है, लेकिन कई बार कुछ रोगों के कारण आलू की खेती करने वाले किसानों को उचित मुनाफा नहीं मिल पाता है। इन रोगों में ब्लैक हार्ट रोग भी शामिल है। कुछ क्षेत्रों में इसे कृष्णकांत रोग के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस रोग का कारण, लक्षण और इस पर नियंत्रण के तरीकों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस रोग को कृष्णकांत रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये काला रंग का होता है। अब देखिए, आलू की फसल को प्रभावित करने वाले ब्लैक हार्ट रोग के कारण, बेसिकली ये आलू का जो फसल होता है, मतलब आलू में ये ब्लैक हार्ट जो रोग होते हैं, इनके कारण क्या हो सकते हैं, इनके ये रोग होने का कारण क्या हो सकता है, हम उस पर देखते हैं। अब देखिए, कंद के विकास के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें एक कारण यह है कि मान लीजिए जब हम आलू की खेती करते हैं तो उस वक्त अगर उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले तो इस केस में भी होता है। दूसरा कारण यह है कि भंडारण या ट्रांसपोर्ट के समय 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। जैसे मान लीजिए हम आलू अपने खेतों से लाए और उसको हम लोग स्टोर करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टोर हाउस में भी रखते हैं, या हम लोग अपने घर में भी स्टोर हाउस बनाकर अपने से रख देते हैं। तो होता क्या है कि अगर वहाँ पे हवा का अच्छा तरह से आदान प्रदान न हो, अगर सही मात्रा में, उचित मात्रा में उन आलूओं को जिस घर में रखा गया है, अच्छा मात्रा में हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो उस केस में भी यह रोग होने का कारण होता है। गोदाम या भंडार घर में पर्याप्त मात्रा में वायु संचार नहीं होने के कारण भी इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा खेत में जल जमाव या लंबे समय तक खेत सूखा रहना भी इस रोग का कारण में शामिल है। और अगर खेत में आपका जल जमाव लंबे समय तक हो रहा है, ठीक है, या खेत भी आप सूखा रख रहे हैं बहुत लंबे समय तक, तो ये भी एक कारण है इस रोग के होने का। अब चलिए हम देखते हैं इस रोग के लक्षण क्या है, ब्लैक हार्ट रोग के लक्षण। इस रोग के होने पर आलू के कंद अंदर से धूसर, भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, रोग बढ़ने पर कंद का प्रभावित हिस्सा सूख कर अलग हो जाता है और जिससे कंदों में गड्ढे बन जाते हैं। कंदों के सड़ने की गंध नहीं आती है। सामान्य तौर पर इस रोग से आकार में बड़े बड़े कंद अधिक प्रभावित होते हैं। जनरली होता क्या है, ये जो ब्लैक हार्ट डिजीज है, इससे प्रभावित कौन से आलू होते हैं, खास करके जो बड़े बड़े साइज के आलू होते हैं वो प्रभावित ज़्यादा होते हैं। रोग से प्रभावित कंदों की बुवाई करने पर अंकुरण में कठिनाई होती है और पौधों भी कमज़ोर होते हैं। अब देखिए, हम इस ब्लैक हार्ट रोग से नियंत्रण कैसे इस काम कर सकते हैं। इस रोग से बचने के लिए मिट्टी वायु संचार बनाए रखना जरूरी है, ठीक है। कंदों के विकास के समय मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सिंचाई करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। सिंचाई के समय जल जमाव की स्थिति ना होने दें और 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में कंदों का भंडारण करने से बचें, स्टोर करने से मतलब। और भंडारण घर में वायु संचार की स्थिति व्यवस्था करें ताकि उस घर में, जिस घर में हम आलू रखे हैं, हवा आए जाए अच्छे से, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके भरपूर मात्रा में। और आलू की बोरियों को लंबे समय तक एक के ऊपर एक ना रखें। जैसे हम क्या करते हैं अपने घर पे, एक आलू के बोरी के ऊपर फिर दूसरा आलू का बोरा रखते हैं, फिर उसके ऊपर, तो ऐसा अगर लंबे समय तक हम करते हैं तो भी ये एक कारण है। तो आज हमने देखा ब्लैक हार्ट रोग के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इस वीडियो सीरीज में आगे भी और वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।